तो आपके हिसाब से जो टॉप करते हैं बच्चे या जो महान क्रिकेटर होते हैं वो बाकी क्रिकेटर्स से या बाकी बच्चों से कैसे अलग होते हैं? कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको अलग बनाती है? तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्फ बिलीव के बारे में, आपका खुद के ऊपर जो यकीन है उसके बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आज के। अगर आज का वक्त आप देखने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन हर जोन में बहुत ज़्यादा है। मतलब आप पढ़ाई की बात करें, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम, सीटेट, मतलब जो भी एग्जाम आप देने की कोशिश करेंगे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। सबके पास रिसोर्सेस हैं, सबके पास सिमिलर मटेरियल्स है, कोचिंग है। तो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं, और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उनको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट कर पाती हैं या उनको टॉपर्स के लिस्ट में खड़ा करते हैं? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो है सेल्फ बिलीव या खुद पे यकीन। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गेम ऐसा है, मतलब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत बार आपको लगेगा कि आप इस रेस से बाहर हैं। बहुत बार आपके आसपास के लोग आपको ये एहसास दिलाएंगे कि यार आप गुड इनफ नहीं हैं। बहुत बार पढ़ते पढ़ते आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, आप शायद इस काम के लिए नहीं बने हैं। और उस टाइम पे अगर आप खुद पे यकीन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बैटल्स होते हैं वो आप जीत जाते हैं। और फिर आगे वही कन्वर्ट होता है, या तो आपका यूपीएससी की लिस्ट में नाम होता है, एसएससी की लिस्ट में नाम होता है, कि जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिस्ट में आपका नाम हो। तो आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ बिलीव होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और क्यों ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको इस चीज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि खुद पे यकीन करना इतना ज़रूरी क्यों है। मैं 3-4 आपको थ्योरीज़ बताऊँगा जिसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूव भी हुआ है रिसर्च से कि अगर आप खुद पे यकीन करते हैं तो रिज़ल्ट प्रभावित होता है। मतलब अगर आपका खुद पे यकीन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप सक्सीड करेंगे, जो काम आप करने वाले हैं वो कर पाएँगे। अगर आप खुद पे यकीन नहीं करते तो आप में टैलेंट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर वो काम मुश्किल हो जाएगा। पहला जो थ्योरी है वो है कांट का। एक थिंकर होते हैं फिलोसोफर इमैनुअल कांट, जो दुनिया में मोरलिटी और ड्यूटी इस तरह की चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटोनॉमी का, कि भाई कोई भी काम जो मैं करता हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं एक मोरल एजेंट के तौर पे, मतलब उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैंने खुद चूज करा है, और नहीं भी करा है, परिवार ने, दोस्तों ने, किसी ने बताया है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ, लेकिन उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद है। तो जब मैं उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगा। क्रिकेट के एग्जाम्पल लेते हैं कि जब विराट कोहली खेलने आते तो टीनिंग कैसी भी हो, सारी चीज़ें हैं, उनको लगता है कि अब से जो सिचुएशन होगी उसको मैं हैंडल करूंगा, मैं टीम को जिता के ले जाऊंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। कभी देखना कि जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, एक बार वो लेना शुरू करते हैं तो अपने आप उनके अंदर से वो क्वालिटीज़ निकल के आती हैं जो शायद दबी रहती हैं। तो एक मोरल एजेंट के तौर पे जब आप इस तरह के काम करते हैं, मान लीजिए यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, और आपकी पहचान का वो हिस्सा बन गया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आप सुबह उठेंगे, ना चाहते हुए भी आप 8-10 घंटे पढ़ेंगे, अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं तो। तो बहुत बार इस तरह का काम शुरू करने के बाद आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये काम बेहतर होने लग जाता है। दूसरी एक थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, वो थ्योरी है सेल्फ एफिकेसी, कि कोई भी काम जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका सेल्फ बिलीफ है कि भाई ये काम आप कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेहतर आएगा। मतलब कि आप इस चीज़ पे यकीन करने लग जाएंगे ना कि भाई ये काम आप कर सकते हैं। खाना बनाने से लेके, एग्जाम की तैयारी से लेके, क्रिकेट खेलने से लेके, हर जगह ये काम आता है। अगर आप क्रिकेट खेलने गए, आपको लग रहा है कि यार उसको सामने वाले बॉलर को आप नहीं खेल पाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। एग्जाम को लेके आप तैयारी करने गए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये एग्जाम तो मेरे सर के ऊपर से जाएगा, तो फिर एग्जाम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये यकीन करेंगे कि यार मेरे अंदर वो टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेल्फ डाउट कम होगा, और आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव देखेंगे, और उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट। तो ये तो दूसरी थ्योरी हो गई। इसी तरह एक तीसरा इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत बार देखते हैं ना कि कोई दवा आप किसी इंसान को दे दें, वो बीमार हो, उसको पता नहीं है कि दवा में क्या है, तब भी वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे वर्क करता है कि बहुत बार आप भले ही सिमिलर काम करें, मतलब एक ही काम आप करो सुबह से लेकर रात तक, 8-8 घंटे पढ़ो, दो इंसान है, दोनों बराबर पढ़ रहे हैं, बराबर सब चीज़ है, लेकिन एक अपने काम पे यकीन करता है, एक अपने काम पे यकीन नहीं है, दोनों के रिजल्ट में फ़र्क होगा। क्योंकि इसका आपके ब्रेन से लेना देना है, आप कितने पॉजिटिव तरीके से पढ़ेंगे उससे लेना देना है। और आपका ब्रेन रिवार्ड करता है आपको, वो देखता है कि यार इसने बहुत इंजॉय करा है पढ़ाई, तो वो आपको रिवार्ड करेगा, आपको ज़्यादा याद होगा, आपसे चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए भी है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो तीसरा प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। चौथा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। उसके हिसाब से क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से बढ़ती जाती हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से जो आपके आसपास लोग हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर वो भी आपसे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट में दिखेंगे। और ये अच्छा रिसर्च है कि जैसे बहुत बार होता है कि आप स्कूल में जाते हैं और कुछ बच्चों से टीचर्स ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो बाद में वो रिजल्ट में आता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये रिसर्च, उसका रीज़न ये है कि बच्चे खुद पे यकीन कर रहे हैं, वो भी एक रीज़न है, और दूसरे लोग उनसे कैसे उम्मीदें कर रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, आप बड़े भाई हैं, तो आप अपने भाई या जो बाकी लोग हैं उनसे उम्मीद करें कि वो अच्छा करेंगे। मतलब उन पे भरोसा दिखाएं कि यार तुम्हें ये काबिलियत है, तुम अगर मेहनत करोगे तो ये कर सकते हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके रिजल्ट पे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, नेट, जेआरएफ, नीट, आईआईटी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, खुद पे यकीन करो कि आप ये कर सकते हो। अब ये चीज़ ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए कि मान लो कि आपको लग रहा है कि आप में 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने की काबिलियत नहीं है एक दिन में, और तब भी आपको लगता है कि नहीं आप यूपीएससी कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल भी रहना है, सपने देखना है, लेकिन प्रैक्टिकल रहने का मतलब ये है कि आप चेक तो करें कि भाई वो काम क्या डिमांड करता है। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं और आपसे सीधे बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन आपका सपना है क्रिकेटर बनने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके सपने होने चाहिए, एक रियलिटी होनी चाहिए, और उन दोनों चीज़ों के बीच में जो चीज़ खड़ी है वो आपका खुद का यकीन है, खुद की मेहनत है। तो ये तो बातें हो गई कि सेल्फ बिलीफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खुद पे यकीन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को आप बढ़ाते कैसे हैं। मान लीजिए कि आप अभी शुरू कर रहे हैं कोई काम, और आपको बहुत बार लगता है कि शायद ये काम नहीं होगा, और ये सबके दिमाग में आता है। अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर रहा हूँ। जो भी ईमानदारी से तैयारी करेगा, उसके दिमाग में ये थॉट आता ही है कि वो फेल कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कितना बड़ा गेम है वो, चाहे यूपीएससी है, नेट है, कोई भी एग्जाम है, वो बड़े एग्जाम्स हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो अब इन चीज़ों को टैकल कैसे करेंगे, कैसे आप खुद पर यकीन बढ़ाएंगे। पहला काम है हार्ड वर्क। मैं बोलता हूँ बहुत बार कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर आप मेहनती हैं तो वो चीज़ काम आएगी और वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो टाइम ज़्यादा देने, सुबह उठना, बहुत सारी जो गलत आदतें हैं उनको त्यागना, जिनमें आलस भी है, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे, मेहनत करते हैं, मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, तो जब आप पहली बार पढ़ेंगे और जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे, तब सिर्फ आपको याद और वो सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। जब पहली रीडिंग आप कर रहे होंगे और तीसरी रीडिंग आप कर रहे होंगे, तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ आएगा कि आप ये काम कर सकते हैं। शुरू में आप IQs लगाएंगे, 100 में से 10 सवाल हो रहे हैं, 15 सवाल हो रहे हैं, फिर आप 30 40 के रेंज में पहुंचेंगे, तो अपने आप यकीन आने लग जाएगा। दूसरा जो काम है वो है सेल्फ डाउट को किल करना। वो लिंक है दोनों का दोनों, हार्ड वर्क करेंगे और भी चीज़ें होती हैं जिससे वो क्यों आता है। कोई भी चीज़ आप में होता है कि यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा वो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी चिंता होती है तो आपका ब्रेन कुछ चीज़ें रिलीज करता है जो कि आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में काम करता है। तो थोड़ी चिंता होना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो नहीं जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अगर आप पूरा टाइम सोचने में लगाएंगे तो करने में क्या लगा। तो हो सकता है कि मेरा सुबह मन करे कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सुबह से लेकर रात तक मैं सोचता रहा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उससे लाख गुना बेहतर है मैं सुबह सोचा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, जो भी मैंने सोचा, लेकिन मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे पक्का पता है अगर 5 6 घंटे 7 घंटे एक दिन में पढ़ पा रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, तो जो मेरा सुबह वाला ओपिनियन था शाम वाले ओपिनियन से अलग होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें तो आ जाएंगी जिससे मुझे लगेगा कि ये चीज़ बेहतर हो गई है। तो पहला काम है हार्ड वर्क, दूसरा काम है अपने सेल्फ डाउट को किल करना, तीसरा काम है अपने सर्कल को ठीक करना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो खुद पे तो यकीन करते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन पे यकीन नहीं करते, तो उनकी जो थिंकिंग है वो उनके दिमाग में आ जाती है। आपके घर पे कोई ना कोई होगा जो आपका मजाक बन रहा होगा, आपके आसपास कुछ दोस्त होंगे जो पूरे टाइम मजाक बना रहे होंगे, जब भी आप यूपीएससी की बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे, कुछ यूनिक करने की बात करेंगे। तो ऐसे सर्कल से पहली बात तो आपको दूर जाने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपके सपनों पे यकीन नहीं करता, आपके मेहनत पे यकीन नहीं करता। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब आप लिमिट करें उनके साथ इंटरेक्शन, और ऐसे लोग खोजें जो आप पे यकीन। अगर मैं अपने यूट्यूब की कहानी बताने की कोशिश करूँ, यूपीएससी या कोई भी चीज़, तो मैं बहुत लकी रहा हूँ, चाहे वो फैमिली की बातें करें या मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसकी बातें करें, या जो मेरा यूट्यूब ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, उनके रिस्पॉन्सेज भी कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा पॉजिटिव फील कराते हैं। तो ये सर्कल का होना बहुत ज़रूरी है। 3 काम आपको करने हैं, हार्ड वर्क करना है, सेल्फ डाउट को खत्म करना है, कहीं ना कहीं वो लूप है हार्ड वर्क के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा है वो जो सर्कल है वो आपको ठीक करना है। ये तीनों काम आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं जो आपका खुद पे यकीन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आप कोई भी एग्जाम निकालने के काबिल हो जाएंगे। ये चीज़ें वर्क करती हैं, आप प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि आप जितना क्लीन माइंड से चीज़ों को करेंगे। और एक सिंपल सा गेम है कि कोई काम आप करने जा रहे हैं और आप उसमें 8 घंटे 10 घंटे लगा रहे हैं, और आपको इस काम पे यकीन भी नहीं है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना। कि मान लीजिए कि आप कर रहे हैं तो फिर तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये काम करना है, एग्जाम है, लाइफ में किसी भी एरिया में चीज जो भी काम आपको लगता है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि किसी को आप पसंद करते हैं, उसको आपको जाके कहना है, और आप पहले ही मान के
बैठे हुए हैं कि भाई जाएंगे तो रिजेक्ट ही होंगे, तो फिर रिजेक्ट होने के पहले ही आप रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कनेक्ट करो, अपने आप पे यकीन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम इम्प्रैक्टिकल हो जाओ, लेकिन आपके सपने और आपकी हकीकत के बीच में जो ब्रिज है ना, वो कहीं ना कहीं यही यकीन है, यही कॉन्फिडेंस है कि मैं ये विराट कोहली की इनिंग में बार बार याद दिलाता हूँ जो हारिस रऊफ को छक्का मारा था उन्होंने। सोचो उस टाइम पे मैं मैच देख रहा था और मुझे लग रहा था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन विराट कोहली के माइंड में था कि उनको क्या करना है नहीं करना। तो वो यकीन जो है वही अच्छे रिजल्ट लाता है, वही मिरेकल्स क्रिएट करता है और वही लोगों की जिंदगियां बदलता है। तो आपको खुद पे यकीन करना है। आपके आसपास कोई दोस्त है जो सपना देख रहा है, उसके लिए भी आपको यकीन करना है। बहुत बार क्या लगता है कि हम तो चाहते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे सपनों पे यकीन करें, हमारी बातें माने, लेकिन जब हम दोस्त बनते हैं, हम बड़े भाई बनते हैं, हम पेरेंट्स बनते हैं, तो हमें वो थिंकिंग कहाँ चली जाती है, हमें दूसरे पे यकीन करना है। आपका कोई दोस्त है जो एक सपना देख रहा है, हो सकता है उसका सपना इम्प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा साहस तो दे सकते हैं कि नहीं भाई तू कर यार, 10 घंटे 12 घंटे पढ़, और ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको खोजने की जरूरत है, और मेरे प्लेटफॉर्म पे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पे यकीन करते हैं। आपको भी यकीन करना है। और अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। हम लोग अभी पॉलिटी का, एथिक्स का और ऐसे राइटिंग का इस तरह के कोर्स लाने वाले हैं। और अगर आपने कोचिंग और ये सब ज्वाइन नहीं किया है, और ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करना चाहिए, तो हम लोग बहुत रिटेल में कोर्सेज लाएंगे जिसका बहुत मिनिमल प्राइस होगा और कोई भी फेक चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप मुझ पे यकीन करते हैं तो उन सब कोर्सेज के बारे में बने रहिए, और आप डिमांड करके बताइए कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए जो आपको लगता है बहुत ज़रूरत है और ज़्यादातर लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। और खुद पे यकीन करो, मेरा यकीन है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो सक्सीड करोगे। क्या आप खुद पे यकीन करते हो कि नहीं करते हो, और कौन सा कोर्स आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।